अच्छा ये बताइए, जो ईडी का एक्शन अब हो रहा है, बीजेपी कह रही है ये दबाव के और मात्र द्वेषता की वजह से करते हैं। द्वेष की द्वेषता की वजह से करते हैं और कोई काम नहीं है इनके पास। चलिए मैं जवाब ले लूं। यही काम है कि कह रहे हैं सीएल प्रेमी जी, कोई काम आप लोगों के पास नहीं है सिवाय ईडी को इन लोगों के घर भेज। राजस्थान सरकार के मंत्री जो बूंदी के प्रभारी थे माननीय प्रसादी लाल जी मीना, कोरोना काल में बूंदी में आए, कांग्रेस के पदाधिकारी और जनता सड़क पे खड़ी थी। बूंदी में आईसीयू जो नई हमारे अनुदान से बनी है, 1 साल से ताला लगाकर, जब कोरोना की उसमें महामारी में लोग सड़क पे मर रहे थे, ताला लगाकर उद्घाटन के लिए रोक रखी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आनंद फानन में चुपचाप इनके ही मंत्री अशोक चांदना जी ने जाकर चुपचाप एक गली से फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है। क्यों 1 साल तक बूंदी की आईसीयू बंद रही कोरोना काल के ऐसी महामारी में, और किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां मिलने नहीं दिया गया? और सर्किट हाउस से, जयपुर से सर्किट हाउस आए, सर्किट हाउस से वापस जयपुर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता। आप दोनों कह रहे हैं कि हमने कोरोना में काम किया, हमने कोरोना का। मैं लोगों से पूछ लेती हूँ। हाँ बोल। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अरे सुनिए तो सही यार, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा खुद मोदी जी ने कोरोना को लेकर के की थी, तो कोई ना कोई बात होगी जब तो की। इनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने अशोक गहलोत की प्रशंसा की या नहीं की, इनसे पूछिए आप इसका जवाब दे दीजिए। इसीलिए तो मैडम हम कह रहे हैं ना, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष और सांसद, हाड़ौती में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं, और ट्रेनें भर भर के जयपुर दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान से मैनेज की है। हाड़ौती की जनता को मरने नहीं दिया। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, हर टेलीफोन पर हर पेशेंट को उपलब्ध कराया है। ये हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की उपलब्धि है कि जनता के साथ खड़े रहे। 50 लाख रुपए के आटे जा गरीब बस्तियों में जा खाने। ठीक है, 1 मिनट। सुरेश जी 1 सेकंड। वो तो देखिए आप लोगों का काम है, जनता के लिए आपको करना भी होगा। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट। मैं फिर लोगों के पास जाती हूँ, देखिए नारेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, सवाल लेने होंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोगों को काम नहीं है, इलेक्शन आया तो बजाय इसके कि लोगों के बीच आप जाएं, आप ईडी के अधिकारियों को लोगों के घर में, इनके घर भेज रहे हैं। सरकार, ईडी संस्थाएं जहां भ्रष्टाचार होगा अपना काम कर रही है। इसमें सरकार का या किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। 16 बार 18 बार राजस्थान में अगर पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच होकर अगर रिपोर्ट गई है, ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों के छापे मार रही है। इसमें किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ईडी अपना काम ना करे क्या सीएल प्रेमी जी? ईडी द्वेषता से काम कर रही है और कोई काम नहीं है इनके पास। ईडी कैसे द्वेष? जहां भी इलेक्शन आते हैं मैडम, वहां इनका यही काम है कि जो नेता उभर के आना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को दबाव में लेकर के ईडी के छापे मार देते हैं, सीबीआई के छापे मार देते हैं। अभी कल इन्होंने डोडासरा जी के ऊपर छापा मार दिया, अशोक गहलोत के लड़के को मार दिया। तो यही काम है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये डरा के राज करना नहीं, लेकिन डर तो फिर आप लोगों का भी दिखेगा ना। 1 मिनट, डर तो फिर आप लोगों का भी दिखेगा कि होने दीजिए जांच, दूध। ईडी के छापे मारे, सीबीआई के छापे मारे, बता दिए हम डर रहे हैं क्या? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरा हुआ नहीं है, डरे हुए तो ये जो छापे डाल रहे हैं। मैं अब जनता से पूछती हूँ, हाथ खड़े कीजिएगा जिसको सवाल पूछने हैं। थोड़ा पीछे की तरफ मैं आती हूँ, पहले मैं आती हूँ, आ रही हूँ 1 मिनट। पीछे के लोगों से आप बताइए, 1 मिनट, सवाल करिए, नारेबाजी नहीं प्लीज। बताइए, ईडी से डर कौन रहा है? ईडी से कोई, ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और क्यों चुनाव आचार संहिता जब राजस्थान में लागू है उसी समय छापे शुरू हो रहे हैं। पहले ईडी कहां गई थी? जब पेपर लीक हो रहे थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं की। आज चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव होने वाले हैं और भाजपा प्रत्याशियों का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। चित्तौड़ में हजारों लोग सड़कों में उतरे, उस बात को दबाने के लिए राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। नहीं साहब, किसी प्रकार का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो रहा। अगर इन्होंने पेपर लीक नहीं करवाए तो डर क्यों रहे ईडी से? होने दो ईडी को। सरकारी कर्मचारियों के लिए बोलना है। जो भी सरकार सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना देगी, सरकारी कर्मचारी उसी का साथ देंगे। कांग्रेस सरकार ने 5 साल पहले किसानों का वादा किया था, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उसने माफ नहीं किया। बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों की बिजली दर 5 साल में 25 बार बिजली दर बढ़ाई है। ठीक है, इधर आते हैं। हाँ। मैं बजरंग दल के बैनर तले इतने ज्ञापन दे चुका हूँ। सवाल पूछ। नारियों के लिए लव जिहाद का अड्डा बना दिया राजस्थान को, लव जिहाद का अड्डा बना दिया। बहुत सी हिंदू लड़कियां ले लेके भग रहे लोग।
लव जिहाद का अड्डा बना रखा है। यहाँ पे सर आप मैडम हम किसान हैं, जिलाध्यक्ष से पूछो पिछले 2018 में इनके राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके गए थे 1 से 10 तक गिनती करके। पूछो इनसे क्या हुआ कर्ज माफी का किसानों की। एक सवाल और ले लेती हूँ, नहीं आपका हो गया, आपका हो गया, आगे से एक सवाल लेती हूँ, फिर जवाब लेंगे इसका। उनका जवाब दूंगा मैं आपको। मैम एक चीज बताएं, सुनीलाल जी वैसे बोल रहे हैं कि भाजपाइयों के पास और ईडी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, कांग्रेस के यहाँ छापा डालने का, और ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करेगी। मेरा इनसे ये सवाल है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी ने जो धारीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्या वो भी भाजपा की उसका भी लगाया? क्या भाजपा की वजह से लगाया वो लोग? मैम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो ये आरोप हम पे लगा रहे हैं कि भाई ईडी का और इन सब का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो एसओजी का गलत उपयोग कर रहे हैं, ये भी एसओजी के छापे पड़वा रहे हैं हर जगह पे। आज जो इन्होंने गारंटी उन्हें लागू करी है, आज के अखबार आप उठा के देखिए, आज के अखबार में क्या आया है कि सरकार के पास देने के पैसे नहीं है, तो ये गारंटी कहां से? अशोक जी गहलोत कोटा फीता काटने क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी योजना कोटा के अंदर लागू की गई, तो अशोक जी गहलोत फीता काटने क्यों नहीं आए? सोनिया गांधी से सवाल पूछे, सोनिया गांधी भी क्या बीजेपी की एजेंट है? सोनिया गांधी भी बीजेपी। ठीक है मैम आप बताइए आपका क्या सवाल और किससे? मैं ये कहना चाहूंगी कि काम बहुत कुछ हुआ है, इस बात को मैं मानती हूँ। हर सरकार आती है और अपना डमडमा बजाती है और चली जाती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो दर्द है आप और हमको, ये है ना जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे मासूम बच्चे बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब परीक्षा देते हैं तब वो पेपर लीक होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो पेपर नंबर 2 में कहना चाहूंगी, आज अशोक गहलोत हमारा भाई है जोधपुर का। मैं आपका जवाब लूंगी, हम यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं से जवाब लेंगे। सवाल देखिए बहुत सारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।